तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेट ए का पेपर। कौन सा सेट ए का पेपर? ये रियल पेपर है प्यारे बच्चों, रियल पेपर है। इसको इन सारे में से आपके यदि 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं तो 8 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यदि कल आपको 75 में से आपको 70 नंबर चाहिए, 70 नंबर की गारंटी देता हूं कि आपको इस पेपर से मिलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, इस सेकंड पार्ट का वीडियो आने वाला है। तो पूरा सेकंड पार्ट में पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए इतना रिस्क लेकर के पेपर लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इसका यदि आपको आंसर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर वगैरह पूरे हर एक चीज़ आपको दिखा दिया था। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैं 100% बताऊंगा वो क्वेश्चन को पढ़ के जाना, कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो छठवां नंबर क्या है? जैव और अजैव संसाधन क्या होती हैं, कुछ उदाहरण दे करके समझाइए। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 7वां, इसका भी आंसर आपको अच्छे से याद करके जाना है। 100% क्वेश्चन ये आएगा। 7वां नंबर क्या है? दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था? तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये भी 100% आपके पेपर में आया हुआ है। इसके अथवा में क्या है? किस मौर्य शासन में प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया था? तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक, तो ये भी 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कल आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो क्वेश्चन डाला था कि अथवा वाला आया, ऊपर वाला नहीं आया, ऐसे ही इसमें भी पूछा जाएगा और ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन आएगा। जितने क्वेश्चन 100% बता रहा हूँ यार, यकीन करो यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्रमांक 8वां क्या है? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है और इसके अथवा में क्या है? राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ये दोनों ही 100% क्वेश्चन आएंगे, तैयार करके जाना। जो जो 100% बोल रहा हूँ उसको तो तैयार कर ही लेना प्यारे बच्चों। विनिर्माण क्या है और इसके अथवा में है आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण दे करके बताइए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल भारत क्या है और इसके अथवा में है राजमार्ग से क्या आशय है? फिर अगला क्वेश्चन, रेलवे परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों? तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आईएमपी क्वेश्चन है और जो 100% बोला हूँ उसको तैयार कर लेना। 100% यानी पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इन सभी का आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। लास्ट तक बने रहना और पूरा एक एक शब्द सुनते जाना, कहाँ पास मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप वीडियो बढ़ा करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। फिर क्वेश्चन क्रमांक 11 क्या है? रेलवे परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है और क्यों? फिर अथवा में क्या है? सीमा सड़क संसाधन की स्थापना कब और क्यों की गई थी? फिर यहाँ पास देखिए, हायर पॉरजेब व्यवस्था क्या थी और इसके अथवा में क्या है? आयतन शुल्क से क्या आशय है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको तैयार कर लेना। फिर ये वाला, जौवर कौन थे? ये 100% क्वेश्चन आएगा, तैयार कर लेना यार। यकीन है मेरे पे, तैयार करके जाना। यकीन नहीं है, तैयार मत करना। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है? सेठ हुकुमचंद्र कौन थे? तो इसको पढ़ करके अच्छे से जाना, ये भी 100% है। ठीक, फिर 14 नंबर क्या है? पंचांग से क्या आशय है? तो पंचांग से क्या आशय है? ये भी 100% क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है? निरंकुशवाद से क्या आशय है? इसको पढ़ बस लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक,
फिर यहाँ पास देखिए 15 नंबर बेतलम क्या है और इसके अथवा में क्या है, कंपोजिस्टर क्या होती है। ये तो 100% याद कर लेना यारो, ये आपके पेपर में कल पूछा जाएगा। 16वां नंबर क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है। ये तो 100 क्या 101% याद करके जाना। यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन है, अंतिम उत्पादन से क्या आशय है। इसको तो 100% यकीन करो यारो, ये क्वेश्चन आएगा, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है, 17 में है श्रम विभाजन क्या है और इसके अथवा में है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। श्रम विभाजन को भी 100% क्वेश्चन है और बहुराष्ट्रीय कंपनी को पढ़ लेना, याद कर लेना, बट उतना मोस्ट नहीं है। क्लियर मैं बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्रमांक 18 क्या है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और इसके अथवा में क्या है, एशियाई चीते के बारे में लिखिए, इसके प्रमुख लुप्त होने के प्रमुख कारण को बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट हैं। फिर 19वां क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष लिखिए। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। केंद्र और राज्यों के सत्ता विभाजन कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पास देखिए 20वां नंबर, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए। और इसके अथवा में क्या है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणों के बीच प्रमुख अंतर का उल्लेख कीजिए। इसको तो याद करके जाना। और 21वां क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों हो। ये 100% क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अथवा वाले भी आए हैं। वर्तमान में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। ये भी 100% क्वेश्चन है, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है, इसके कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण पर प्रकाश डालिए। तो ये वाला इतना क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसके अथवा में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करो। ये भी आपका 100% क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पास देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। तो ये वाले सिंगरौली, झरिया कोयला क्षेत्र, तारापुर, हीराकुंड बांध, तो इनको चाहे ऊपर वाला दर्शा दीजिए चाहे नीचे वाला दर्शा दीजिए, दोनों में से कोई एक करने हैं। और चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। और जितने प्यारे बच्चों मैंने 100% बोला है उसको तैयार कर लेना, चाहे दूसरा क्वेश्चन करना या ना करना। यदि मेरे पे यकीन है तो कर लेना। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये सभी जिलों के लिए है, कुछ जिलों को नहीं कह सकता हूँ, बट सभी जिलों में यही क्वेश्चन आएगा और इसको तैयार कर ले। 100% यानी पेपर में आया हुआ है कल। ठीक, तैयार कर लो। तो यहाँ पास आप आंसर देख सकते हैं कि हौज खान का नाम अब्दुल खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था हौज खास को? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने शासनकाल पे। ठीक ना, जब दिल्ली में कुर्सी पर खिलजी का राज था तब उसने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए पानी का टैंक बनवाया था। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दे करके बताना है। तो ये जैव संसाधन का है और यहाँ पास अजैव संसाधन, और यहाँ पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों, और मैं आपको बताते जा रहा हूँ कौन से मौर्य शासनकाल पे ये बांध झीलें बनाई गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, पहले ही मैंने बता दिया था आंसर में, लेकिन यहाँ पास भी बता रहा हूँ, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो एजोड़ा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। तो एजोड़ा 21 क्या है, तो इतना आप लिख लीजिएगा, और इसके बारे में और सिद्धांत वगैरह लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण क्या है, यहाँ पास पूरा दिया गया है कि कच्चे पदार्थों का मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तन करना तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की
की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। ठीक, ये पूरा आंसर है इसका, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और हाँ, डिजिटल भारत क्या है, तो डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, ये वही क्वेश्चन है ना। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना, ये आपके पेपर में कल देखने को मिलेगा। फिर जॉबर कौन था और उसके क्या कार्य थे, तो जॉबर क्या कौन था, तो इसको आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, बस कुछ नहीं करना है, इतना आपको लिखना है और याद करके जाना है। पंचांग का क्या अर्थ है, पंचांग का क्या अर्थ है, पंचांग क्या है, ये पूरा पंचांग के बारे में यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है केवल और केवल, और आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके में आया था सेवा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र यहाँ पास आप देख लीजिए, पूरे यहाँ पास आंसर दिए गए हैं। फिर अंतिम वस्तु या अंतिम उत्पाद क्या है, उदाहरण दे करके समझाना है, तो ये यहाँ पास पूरा दिया गया है। अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तुएं एक ही चीज़ है, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए श्रम विभाजन से क्या आशय है, तो श्रम विभाजन से क्या आशय है, यहाँ पास पूरा आंसर दिया गया है, अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो यहाँ पास आप देख लीजिए पूरे आंसर, यहाँ पास बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो ये पूरा यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, तो यहाँ पास पूरे आंसर दिए गए हैं। फिर एकात्मक शासन के दोष, कोई कम से कम 4 दोष लिखना है, तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 दोष मैंने बता दिए हैं, आपको 5 दोष याद करके जाने हैं, ये आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ है ना, केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ है, तो यहाँ पास अर्थ हो गया, और उसके प्रमुख कार्य, तो कार्य कम से कम मैंने 7 कार्य बताए हैं, लेकिन आपको 4 से 5 कार्य याद होने चाहिए। नोट निर्माण का अधिकार, बैंकों का बैंकर, ठीक, सरकार का बैंकर, प्रतिनिधित्व व सलाहकार, विदेश मुद्रा कोष का संरक्षण, साख का नियंत्रण, ठीक, आंकड़ों का संलयन व प्रकाशन, समाशोधन कार्य, तो इस तरीके से आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्यों उज्जवल है, तो इसका उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, वही चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आप लिख लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा वीडियो बता दिया है, पूरे आंसर बता दिए हैं, पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं, जो जो 100% मैंने कहा था उसको यारो याद कर लो ना, वही पेपर में आएगा, याद रखना। यदि आपको यकीन नहीं है तो पेपर दे के आना, फिर मिलाना, ठीक, वही प्रश्न आया रहेगा। और यदि कल का पेपर अच्छा जाएगा तो आ करके वीडियो ढूंढ करके और उसमें लिखिएगा बहुत अच्छा गया सर पेपर, ठीक। या हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, नंबर हमारा यहाँ पास दिया गया 62 67 68 54 99, ठीक, ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें SMS वगैरह करके भी बता सकते हैं बहुत अच्छा गया या कैसे गया पेपर, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।